आज का हमारा लेक्चर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर मेरा कैसा लगा। पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन और उसका यूनिट कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या चीज़? Kc। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से Kc डिराइव किया था, Kc का फॉर्मूला निकाला था। Kc बेसिकली क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, दैट वाज A C प्लस D। ये हमने रिएक्शन पढ़ा था। डबल एरो किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। A क्या है? ये कंसंट्रेशंस है। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं ये क्या है? सारी कंसंट्रेशंस। और साथ जो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स। हमने बात पढ़ी थी, जब हम Kc लिखते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट हमेशा नीचे आते हैं। लेफ्ट इनकी जो राइट साइड पर जो भी लिखा होगा वो हमेशा ऊपर आएगा और जो लेफ़्ट पे होगा वो हमेशा नीचे आएगा। अगर उनके साथ कोई नंबर्स गिवन हो, कोफिशिएंट इनको हम कहते हैं, वो अगर गिवन हो तो वो कहाँ पर आता है? पावर में आता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बन रही है? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ऊपर आता है और नीचे क्या चीज़ आती है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नीचे आता है? वो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पावर में क्या चीज़ आती है? उनके कोफिशिएंट्स। अगर A के साथ स्मॉल a है तो वो उसकी पावर बनेगा, अगर B के साथ स्मॉल b है तो उसके साथ स्मॉल b इसके कोफिशिएंट में आएगा। कंसंट्रेशन के साथ जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स या कोफिशिएंट गिवन होते हैं वो हमेशा उसकी पावर बनते हैं कंसंट्रेशन में। ब्रैकेट के बाहर वो हमेशा पावर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर यहाँ पर ये A है, इसके यहाँ पर A आ जाता तो वो हम कभी भी पावर में नहीं लिखते। वो हमेशा पावर में साथ जो नंबर ऑफ़ मोल्स जो कोफिशिएंट होते हैं वो ही पावर में आते हैं। ये अगर A और स्मॉल a अगर इसके नीचे आ जाता तो हम यहाँ पर उसके नीचे ही लिख दें। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ रही है? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब एक इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तब हम उसका Kc फाइंड आउट करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं ताकि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं हम उसको कोफिशिएंट में लिख सकें, चेंजिंग उसमें ना आए। जब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाती है हमें तब हम उसका Kc निकालते हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके यूनिट की बात करते हैं। हमने कंसंट्रेशन की यूनिट की बात की थी, सिर्फ एक कंसंट्रेशन। ये क्या है? एक कंसंट्रेशन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरोज, बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास कंसंट्रेशन हो सकती है। इसका यूनिट क्या था? मोल पर dm³। इस एक का अगर इसके ऊपर पावर आ जाए तो वो उसके ऊपर होल की पावर आ जाती है। अब यहाँ पर मोल के ऊपर 1 है जो हम नहीं लिखते, इसके ऊपर dm, उसके ऊपर क्या है? -3। ये 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा। ये होगा मोल स्क्वायर dm-6। ये जो 7 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये किस में आ जाते हैं? पावर में आ जाते हैं और ये पावर में आके इस तरह से यूनिट निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो कंसंट्रेशन की बात होगी। इसका सिंबल भी पता चल गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। उसका यूनिट क्या है? एक कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? वो है मोल पर dm³। अगर उसके ऊपर 1 पावर आ रही है तो वैसे ही रहेगा। अगर उसके ऊपर 2, 3, 4 कोई और पावर आ रही है तो वो चेंज हो जाता है।
अब केसी का यूनिट निकालते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन का यूनिट है और इस इक्वेशन का यूनिट नहीं है? वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अगर कोई भी रिएक्शन है, दोनों साइड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएं तो उस रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। उस रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा, उसके केसी का कोई भी यूनिट नहीं निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे H2 + I2 2HI। एक मैंने काफ़ी दफ़ा ये रिएक्शन आप लोगों को करवाया है। अब यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम देखें, ये H है, H के नीचे 2 आ रहा है। मैंने बात की थी कि अगर उसके नीचे आएगा तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ अगर हम देखें, इस H2 के साथ कोई भी नंबर हमें गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, वो हैं 1। इसी तरह से I2 है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी कितने हैं, 1। यहाँ पर इस तरह से HI है तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 2। अगर हम इसका KC निकालें इसका, तो वो बनेगा KC = HI। ये जो राइट साइड पे होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं। ये 2 पावर में आ जाएगा क्योंकि साथ कोफिशिएंट आ रहा है, ओवर H2 I2। अब यहाँ पर देखें 1 1, इस साइड पे, इस एरो के इस साइड पे कितने मोल्स हैं टोटल, 2। लेकिन अगर हम जब राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं, 2। दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस इक्वेशन जो है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। जब नंबर ऑफ़ मोल्स बोथ साइड्स पे इक्वल आ जाएं तो उस इक्वेशन, उस रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता। उसके केसी का जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि कब यूनिट होता है, कब नहीं होता। अगर हम ये मैंने आपको बता दी कि कब यूनिट नहीं होता। यूनिट तब नहीं होगा केसी का किसी भी रिएक्शन के जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि केसी का यूनिट कब होगा। अब कोई भी रिएक्शन है, अगर उसके दोनों साइड्स पे, एरो के दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है तो उसका कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखती हूँ, अमोनिया N2H23 2NH3। ये है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखें, अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स के दोनों साइड्स पे इक्वल हैं या नहीं है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अमोनिया, उसके साथ कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो हैं 2। अगर हम बात करें इस साइड पे, लेफ़्ट साइड की, नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ़ मोल है, 1, और हाइड्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ़ मोल हैं, 3। ये कितने बन गए, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसके केसी का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। अब इसके केसी का यूनिट निकालना हमने कैसे देखना है, केसी का कैसे यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, वो है केसी, प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा कहाँ पर मौजूद होते हैं, राइट साइड पे, वो है ये NH3 वैसे ही आ जाएगा। इसके साथ नंबर ऑफ़ मोल्स, इसके कोफिशिएंट कितने हैं, वो पावर में आ जाएंगे, वो क्या है, 2, ये पावर में आ गया। फिर बात करेंगे यहाँ पर N2, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे N2H2, इसकी पावर क्या है, 1, वो मैंने नहीं लिख रही। H2 उसके साथ कोफिशिएंट कितना, 3, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 3। KC, अब यहाँ तक ये मैंने सिर्फ लिखी, इसका क्या लिखा है, उसका मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो देख लें ज़रा।
मैंने बात की थी कि जो सिंगल कंसंट्रेशन है, सिंगल कंसंट्रेशन उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस सिंगल कंसंट्रेशन का मैं यूनिट लिखती हूँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सिर्फ इसका। उसके ऊपर पावर क्या है 2, मैंने यहाँ पर 2 लिख दी। फिर ओवर N2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कोई पावर नहीं है, 1 है तो मैंने नहीं लिखी। नेक्स्ट है AH2, इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर DM क्यूब, पावर क्या है 3 तो मैंने लिख दी ऊपर 3। अब नीचे कितने हैं 3 और ऊपर कितने हैं 2, 4 और 2। अब 4 और 2, इस 4 में से जो है वो 2 कैंसिल हो सकता है, या फिर तो देख ले 3 है कैंसिल, नीचे क्या बच गया 1 1 1 2 स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें इधर, ऊपर तो कैंसिल हो गया, इसके साथ नीचे इसका 1 रह गया, 2 निकल गए, सिर्फ 1 रह गया। ऊपर क्या रह गया 1 ओवर ये वैसे का वैसे ही मोल पर DM क्यूब, इसमें से सिर्फ 1 रह गया क्योंकि 2 ऊपर उसके साथ कैंसिल हो गए हैं। फिर इसका आएगा मोल पर DM क्यूब। अब ये और एक ये कितने हो गए, स्क्वायर हो गए। इसको मैं इकट्ठा करके ऊपर पावर 2 की दे देती हूँ। इधर देखें ज़रा, मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ, KC 1 ओवर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अलग अलग थे मैंने इकट्ठे करके साथ ऊपर स्क्वायर लिख दिया, 2 लिख दिया, तो पता चले कि 2 कंसंट्रेशन है हमारे पास। KC अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई जब होगा, मोल के ऊपर 1 है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, फिर -6, 2 3 6। अब ये क्या है, नीचे मौजूद है 1 के नीचे। इसको ऊपर लेके जब जाते हैं तो साइन वगैरह सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे KC = अब इसको ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर मोल के ऊपर है 2, ऊपर जाके हो जाएगा -2, DM के ऊपर है -6, ऊपर जाके हो जाएगा ये 6, ऐसे मोल -2 DM 6। ये आ गया है यूनिट हमारे पास, KC का यूनिट। कौन से रिएक्शन का, अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया के रिएक्शन के KC का यूनिट हमने क्या निकाला है, मोल पर स्क्वायर DM 6। ठीक है, ये इस तरह से आप लोगों ने इसका यूनिट निकालना है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। आपने क्या करना होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, जिसका फॉर्मूला लिखना होता है। अगर यूनिट की बात आ जाए कि यूनिट का KC का यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, उसका यूनिट कब होता है, कब होगा, जब एरो के यानी कि रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो हमारे पास KC का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर निकलेगा। अगर हमारे पास बोथ साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। आप लोगों ने, जब आपको कोई रिएक्शन गिवन हो और उसमें बोला जाए कि आप लोगों ने KC का यूनिट निकालना है इस रिएक्शन का, आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं या नहीं है। आप लोगों ने इस डायरेक्ट जो है वो शुरू नहीं हो जाना सॉल्व करना। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है तो आप लोगों का कोई ना कोई KC का यूनिट होगा, तो आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर देना है। अगर आप लोग देखोगे कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल आ रहे हैं तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना, लिख देना KC = नो यूनिट। ये आप लोग आज का लेक्चर था। अगर आप लोग को कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।